हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं कमलकांत और अभी हम बात करने जा रहे हैं बीपीएससी के संदर्भ में। देखिए दोस्तों, बीपीएससी में आपको 20 तारीख को डबल एओ का पेपर होना है और इसमें जो है कि कैसे बच्चे बेहतर अंक पा सकते हैं, क्या तैयारी की रणनीति हो, इसी के संदर्भ में अभी चर्चा करेंगे। समय काफ़ी कम है, तो इसके लिए मैं यही कहूँगा, जो पोर्शन आपका मजबूत है उसी पर ज़्यादा टाइम आप दें। ठीक है, किन्हीं बच्चों का हिस्ट्री अच्छा है, किन्हीं बच्चों का अगर मान लिया जाए कि हिस्ट्री के साथ साथ आपको ज्योग्राफी बेहतर है, तो टाइम का जो विभाजन होना चाहिए, जो पोर्शन आपका मजबूत है उस पर ज़्यादा आप दीजिए, फोकस कीजिए। करेंट को बिल्कुल नेगलेक्ट नहीं करना है, उसको एक बार रिवीजन अच्छे से 1-2 बार आपको कर लेना है। ठीक है, और करेंट कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है। करेंट के लिए ये नहीं कि मासिक पत्रिका उठाइएगा। करेंट के लिए मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि या तो आपको स्पीडी पढ़ना है, अभी जो समय है, समय की उपयोगिता को देखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। बहुत सारे बच्चे लग जाते हैं, मोटे बुक ले आए, उसी को करेंट पढ़ रहे हैं। जब उसका आप 50% पार्ट ही कवर कर रहे हैं तो वहाँ करेंट बनेगा आपसे कैसे। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है पहले चीज़ों का चयन आप बेहतर ढंग से करें। तो इसके लिए आप स्पीडी, समय कम है, उसमें भी मासिक का जो दिया हुआ रहता है करेंट, उसको पहले आपको देख लेना है अच्छे ढंग से। स्पीडी भी देख सकते हैं, एडिटोरिया की भी मैगजीन है जो भी अच्छी है मिला जुला कर, तो उसको भी आप चाहें तो देख सकते हैं, क्योंकि समय कम है। ये नहीं कि पूरा पीडी का रिवीजन करने लग गए, अब समय है नहीं और एक रैंडम डेट आया है। ठीक है, तो ऐसे में रणनीति आपकी क्या हो, ये बहुत बड़े मायने रखती है। आपको कैसे वहाँ पर रेस में 95+ 100 स्कोर करने हैं, इसके लिए आपकी रणनीति बेहतर हो। अब कम समय है, 5 दिन में आप मैनेज कैसे करें चीज़ों को। तो इसमें आपको करेंट का जो सेक्शन है वो आपको जून से लेकर, मैं फिर बोल रहा हूँ कि जून 2021 से लेकर आपको जो है कि अप्रैल 2022 तक के चीज़ों को बिल्कुल अच्छे ढंग से कवर कर लेना है। ठीक है, करेंट पोर्शन में साइंस को इग्नोर नहीं कीजिएगा। साइंस जिन बच्चों का कमज़ोर है उनको भी एक बार कहेंगे कि आप रिवीजन, क्योंकि वहाँ लिमिटेड चीज़ें हैं और क्वेश्चन का जो है बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी साइंस में नहीं रहता है। तो इसलिए साइंस को जिन बच्चों का बेहतर है वो तो वहाँ पर 25-26 भी स्कोर कर लेते हैं, लेकिन जिनका कमज़ोर है वो भी वहाँ पर आपको 17-18 क्वेश्चन सही कर सकते हैं। तो वो पोर्शन आप लोगों को देख लेना है। अब एक बार जो है डबल एओ का चूँकि पेपर है, तो इसमें संभावना है कि इकोनॉमिक्स के कुछ आंकड़े भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इसीलिए इसको भी आपको बेहतर ढंग से करना है और इसमें आप लोगों को दोनों देख के जाना है, 21 का और 22 का आर्थिक सर्वेक्षण। ठीक है, दोनों का तुलनात्मक आप अध्ययन कर लेंगे, अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रकों का क्या जो है कि आकार रहा है। 11 का जो है कि आप सेंसेक्स भी देख लीजिएगा, जनगणना वाला। ये सभी पोर्शन को बेहतर ढंग से करके जाना है। कोई जो है प्रेशर अपने आप पर हावी होने नहीं दीजिए। सभी लोगों के पास 5 दिन का समय है, ये नहीं कि सिर्फ आपके पास 5 दिन का है। तो आयोग को कोसने के बजाय अब है कि बेहतर रणनीति से कैसे आप वहाँ पर बेहतर अंक पाएँ, क्योंकि आप लोग तो हमेशा पढ़ते ही आ रहे हैं। तो इसमें दिक्कत की बात क्या है, कम समय है तो कम समय सभी के साथ है। अब उसमें जो अच्छे ढंग से अपने आप को ढालेगा उसी का रिजल्ट इसमें संभव है। और निश्चित रूप से डबल एओ की जो परीक्षा है वो एक मानक परीक्षा के रूप में है और इसमें कुछ लिमिटेड विषय के छात्रों को मौका मिला है। तो एक अच्छी संभावना है डबल एओ में। और बहुत सारे बच्चे ऑडिटर के हैं जो हमारे यहाँ क्लास भी कर रहे हैं। तो एक देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि डबल एओ का जो पेपर होने जा रहा है, इसमें एक अच्छी संभावना ये है कि इसमें पे ग्रेड भी अच्छा है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग थोड़ा अभी जो ऑडिटर वाले हैं वो भी प्राथमिकता में पीटी को ले आइए और अच्छे ढंग से अगर आप पेपर देते हैं तो यकीन मानिए कि आपका पेपर अच्छा जाएगा। कूल रहिए, फ्रेश रहिए, किसी भी लोगों से उटपुटांग चर्चा, जैसे कि बहुत लोग होते हैं कि फ़ोन पे अब 5 दिन है, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सभी चीज़ों से, नकारात्मक भावना वाले लोगों से बिल्कुल दूर रहने की आवश्यकता है। ऊर्जावान रहें, 5 दिन का सदुपयोग करें और बेहतर परिणाम आपको मिलने जा रहा है, इसके प्रति आप आश्वस्त भी रहें। ये बहुत ज़रूरी होता है। परीक्षा के अंतिम दौर की जो रणनीति है बहुत मायने रखती है और ऐसे में आपको नकारात्मक भावना वाले लोगों से बिल्कुल दूर रहने की आवश्यकता है।
ठीक है। जिनका पेपर नहीं है AAO का, वो तो आपको बोलेंगे ही कि 5 दिन में क्या कर लोगे, घूमो फिरो। तो ये सभी चीज़ें अपने आप में हावी होने नहीं देनी है, ठीक है। और एक बात और कहेंगे, बहुत सारे लोगों का कॉल आते रहता है CDPO रिजल्ट कब आएगा, क्या होगा। तो देखिए, CDPO रिजल्ट की पहली प्राथमिकता है BPSC की। CDPO रिजल्ट अतिशीघ्र आने जा रहा है और ये आपको 3 से 4 दिनों में देखने को मिल सकता है। अब कटअप क्या जाएगा क्या नहीं जाएगा, इस पर हम विशेष चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि पहले के वीडियो में आपका बहुत सारे वीडियो में हम बोले हैं कि 98 से लेकर 100 तक इसकी संभावना है कटअप जाने की। और बहुत सारे लोगों का कल कॉल आया, बहुत सारे लोग जुड़े भी हैं DI के क्लास में, और कुछ लोगों की शिकायतें थी कि सर कम सर्टेन समय में आपने ये ऑफ़र दिया और बहुत लोग उसको देख भी नहीं पाए, तो ऐसे में क्या उनको आगे ये लाभ नहीं दिया जाएगा। तो देखिए, रैंकर्स व्यू जो है का उद्देश्य ही है कि छात्रों का बेहतर ढंग से कैसे गुणवत्तापूर्ण तैयारी हो। तो ये ऑफ़र एक बार आया है ऐसी बात नहीं है, ऑफ़र आते रहेंगे और समय समय पे हम खुद चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लड़के इसका लाभ उठाएं, क्योंकि DI ही एक ऐसी कड़ी है जो BPSC में सबसे ज़्यादा निर्णायक रोल अदा करती है। तो हम सर से इसके लिए बात करेंगे कि इसमें कुछ जो है चीज़ें जो की जा सकती है उसको बीच बीच में हम लोग करेंगे, इसलिए परेशान आप लोग मत हों। लेकिन ऑफ़र तो एक दिन का था, तो उसको तो कंटिन्यू किया नहीं जा सकता है। और एक बात और बोलेंगे कि वैसे बच्चे जो गुणवत्तापूर्ण तैयारी करते हैं, पैसे का अभाव है, तो ऐसी स्थिति में हमने एक नया स्कीम जो है अभी लाया है कि मेंस टेस्ट सीरीज के साथ अगर कोई प्रतियोगी छात्र DI की क्लास लेना चाह रहा है तो उसके लिए फ़ी में इजाफ़ा फ़िलहाल नहीं किया जाएगा। यानी कि 3500 में आप जो है कि 3500 प्लस 2500 मतलब 6000 में आपको जो कोर्स है उसमें आपको टेस्ट सीरीज GS का और DI की क्लास मिलती रहेगी, मतलब उसमें इजाफा नहीं होगा। लेकिन स्पेशल अगर आप DI की क्लास लेते हैं तो इसके लिए 3500 रुपया फ़िलहाल फ़ी कर दिया गया है। लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अलग से भी हम ऑफ़र लाएंगे। और CDPO रिजल्ट के बाद, CDPO रिजल्ट के दिन से ही एक दिन के लिए 24 घंटे के लिए आपको ये ऑफ़र पुनः आएगा और 2500 रुपया में DI की क्लास रैंकर्स व्यू के द्वारा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में जो है कि संभव हो सकेगा। इसलिए पहले ही अब बोल देते हैं, बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं कि सर एक दिन में बोले हैं और उसमें भी हम देखे ही बाद में, ऑनलाइन तो हम होते नहीं हैं जल्दी। तो इसके लिए आप लोगों को पहले ही मैं बता दूं, CDPO रिजल्ट जैसे ही आता है उसके बाद 24 घंटे के लिए आप लोगों की DI की जो क्लास है वो मात्र 2500 रुपये में लागू रहेगी। तो इस तरह से हम चाहते हैं कि बेहतर रिजल्ट हो, बिहार से रिजल्ट दिखे, मेधावी छात्र दिल्ली और अन्य जगह जाने को मजबूर नहीं हो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए। और बेहतर विकल्प हमारे यहाँ तो कल के ही एडमिशन में ऑनलाइन में जो है कि आपको 20 से अधिक छात्र जुड़े हैं। और ये आंकड़ा जो है कि सही में अभी तो कैलकुलेट भी नहीं कर पाए, क्योंकि 20 छात्र तो मेरे यहाँ जो है पेमेंट किए हैं और सत्याश सर के यहाँ भी पेमेंट हुआ है। तो ये आंकड़ा कितना है इसका एग्जैक्ट जानकारी हमें अभी नहीं है जब हम वीडियो बना रहे हैं। तो इसीलिए मैं बोलूँगा कि ऑफ़र का लाभ ज़रूर आप लोग उठाइए, और ऑफ़र एक ही दिन के लिए होता है, इसीलिए आप लोग को पहले ही हम बता देते हैं। ऑफ़र में परिवर्तन नहीं संभव होता है कि अगले दिन आप सोचिएगा कर लें, तो ये नहीं लागू किया जा सकता है। और सब चीज़ देखना होता है, मैनेजमेंट होता है, उस दिन कॉलिंग होता है तो हम लोग को भी फ्री रहना पड़ता है। तो इसलिए आप लोगों को जब ऑफ़र दिया जाए किसी चीज़ का और जुड़ना है, चीज़ों को करना है, तो अपनी प्रतिबद्धता भी आप लोग ज़रूर दिखाएं और बेहतर ढंग से तैयारी आपको रैंकर्स व्यू के द्वारा ही करवाई जा सकती है। अपने तरफ से मैं बोल रहा हूँ, ये नहीं कि अन्य जगह तैयारी नहीं होता है, फिर लोग बोलने की शैली पर ही कमेंट करना शुरू कर देते हैं। मैं कह रहा हूँ करवाई जा सकती है, एक विकल्प है। ये नहीं है कि मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास ही आइए और आप यहाँ से बन जाइएगा AAO या फिर BPSC में सिलेक्शन पा लीजिएगा। आपको एक सबसे बेहतर विकल्प इसलिए भी मैं कह रहा हूँ कि जब से हम लोगों ने इंटरव्यू के लिए तैयारी करवाना शुरू किया, 64वीं में, 65वीं में और 66 में इंटरव्यू टॉपर लगातार हमारे संस्थान से रहे हैं।
DI में लगभग जो है कि आपको बेहतर परफॉर्मेंस करने वाले दीपांकर सर के द्वारा जो क्लास करवाई जाती है 50 से अधिक बच्चों ने सिलेक्शन पाया है। हमारे टेस्ट सीरीज से 50 से अधिक सिलेक्शन जो है 66 BPSC में हुए हैं। तो इन आंकड़ों के आधार पे हम बात कर रहे हैं। और फाइनली रैंकर्स व्यू से इस बार जो 66 BPSC में सिलेक्शन है इंटरव्यू को शामिल करते हुए, तो ये आंकड़ा जो है कि आपको 150 के आसपास पहुंचता है। तो ये संस्थान की सबसे बड़ी उपलब्धि है, कम समय में बड़ी अचीवमेंट। और ये तभी संभव हो पाया है जब हम लोगों ने समेकित ढंग से सभी बच्चों को जो है, जो उनकी समस्या है उनमें सुधार का प्रयास किया है। आंसर लेखन जो कार्यक्रम है उसमें किन किन बिंदुओं को उन्होंने समावेशित नहीं किया है उस पर टिप्पणी हम लोग करते हैं। आपने भूमिका कैसा दिया, निष्कर्ष कैसा दिया, क्वेश्चन के जो विभिन्न आयाम हैं उन विभिन्न आयामों को आपने टच किया या नहीं। बहुत सारा क्वेश्चन होता है जो 2-3 पार्ट में होता है, और 2-3 पार्ट में होने के बावजूद भी बच्चे एक ही पार्ट पर विशेष रूप से लिख देते हैं, 2 पार्ट को नेगलेक्ट कर देते हैं। तो 1/3 पे तो आपका मूल्यांकन ही हो रहा है। और जब 1/3 पे आपको मूल्यांकन ही होगा 36 नंबर के पेपर में, तो आप बताइए कितना अंक दिया जाएगा। तो इसीलिए मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, उत्तर लेखन शैली बहुत ज़रूरी है। आपको जानकारी भले ही बहुत ज़्यादा हो, बहुत सारे लोगों का फ़ोन आ रहा है कि सर मैंने बहुत अच्छा लिखा, मैंने बहुत बैलेंस में लिखा, फिर भी रिजल्ट नहीं। और उनकी जब क्वेश्चन लिखने की शैली जब हम पूछते हैं तो उनमें कहीं ना कहीं कमियां होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि BPSC पूरी दूध की धुली हुई है। BPSC में भी उत्तर लेखन जो मूल्यांकन का पैटर्न है उस पर कई बार मैंने सवाल उठाया है, और निश्चित रूप से इसमें सुधार की आवश्यकता है। स्केलिंग भी एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन अपने तरफ से, छात्रों की तरफ से कोई गलती नहीं हो, उसमें सुधार करें। और देखिए दोस्तों, एक असफलता किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का आकलन नहीं करता। जीवन संभावनाओं से भरा हुआ है, इसीलिए कभी निराश नहीं होना है। उम्मीदों से दुनिया चलती है, ठीक है, और अपने उम्मीद को कभी मरने नहीं देना है। लक्ष्य की प्राप्ति तभी संभव है जब आप जागते हुए निरंतर प्रयास करते हैं और अपने सपने को साकार करने की दिशा में बेहतर कदम उठाते हैं। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।